इसका 11 और 14 नंबर पिन पे अभी देखिए। CD पिन पे 60 किलो हर्ट्ज और 9, 10, 11 नंबर पिन पे देखिए कितना बन रहा है, 30 किलो हर्ट्ज का क्रॉस। और 12, 13, 14 नंबर पिन पे देखिए कितना बन रहा है। हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए आज की इस वीडियो में ये जो SG3525 IC आता है, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ सीखेंगे। देखिए पहले क्या कर लेते हैं, इसका जो जन्म कुंडली है ये थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें एक चीज दिखा है, देखिए इसमें लिखा है 8 वोल्ट टू 35 वोल्ट कहीं भी सप्लाई पे ये चल सकता है। मतलब इसका जो VCC है 8 वोल्ट टू 35 वोल्ट के अंदर आप लोग दे सकते हो। और इसका एक रेफरेंस पिन है जिसमें 5.1 वोल्ट आउट होगा। सो वो 8 वोल्ट से 30 वोल्ट के अंदर कोई भी वोल्टेज आप लोग दोगे तो ये 5.1 वोल्ट फिक्स्ड रेफरेंस सप्लाई आउट होगा इसमें से। और ये IC 100 हर्ट्ज से लेके 400 किलो हर्ट्ज तक ऑसिलेशन पल्स तैयार कर सकता है। और इसमें देखिए लिखा है सेपरेटर ऑसिलेटर सिंक पिन, मतलब इसके पैरेलल में और एक सेम नंबर का IC आप लोग यूज कर सकते हो, तब भी वो सेम ऑसिलेशन पल्स तैयार कर सकता है, सेम ऑसिलेशन पल्स। और ये जो लिखा है एडजस्टेबल डेड टाइम कंट्रोल, मतलब इसके CT पिन के साथ ये जो डिस्चार्ज पिन है इसमें एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा के आप लोग इसका डेड टाइम कंट्रोल कर सकते हो। इनपुट अंडर वोल्टेज लॉकआउट, मतलब ये जो IC है 8 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट तक जितना भी वोल्टेज में बहुत सारा अच्छी तरह से काम कर सकता है। लेकिन 8 वोल्ट के नीचे अगर वोल्टेज हो जाएगा तभी ये IC क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्टैंड बाई मोड में आ जाएगा, ऑफ हो जाएगा जिसको बोल सकते। और लैचिंग PWM टू प्रिवेंट मल्टीपल प्ले, मतलब इसके आउटपुट में जो PWM पल्स आउट होता है, इसके आउटपुट से 2 PWM पल्स एक साथ आउट होता है मॉसफेट को रन करवाने के लिए। इसमें दोनों मॉसफेट एक साथ कभी रन नहीं होता है। इसके आउटपुट में एक लैचिंग सर्किट लगा हुआ है जिसमें से एक मॉसफेट और उसके बाद और एक मॉसफेट ऑन होता है। फिर पल्स बाई पल्स शटडाउन, छोटा छोटा पल्स देके आप लोग IC को स्टैंड बाई पे ला सकते हो। इसका जो सब स्टार्ट कैपेसिटर है उसको डिस्चार्ज ना करके भी। सो ये जो IC है इसका PDF भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, IC का जो इंटरनल PDF। ये जो IC है इसका फर्स्ट वाला जो टर्मिनल है, फर्स्ट वाला टर्मिनल पे देखिए ये एक नंबर, ये नंबर 1 वाला टर्मिनल, ये क्या है, ये जो ओपेप लगा हुआ है एरर एम्पलीफायर का, इसका इन्वर्टिंग पिन। और ये नंबर 2 है नॉन इन्वर्टिंग पिन, नॉन इन्वर्टिंग, इसमें देखिए प्लस साइन है, मतलब नॉन इन्वर्टिंग पिन। और इसका जो आउटपुट पिन है ये ओपेप का, इसका आउटपुट पिन कौन सा है, ये 9 नंबर पिन। इसको भी आप लोग कॉम्पनसेशन पिन भी बोल सकते हो। 9 नंबर पिन को देखिए, ये 9 नंबर पिन। और इसका VCC कौन सा पिन है IC का, देखिए IC का VCC है 15 नंबर पिन और रेफरेंस 16 नंबर पिन और ग्राउंड है 12 नंबर पिन। और इसका PWM पल्स आउट होता है, PWM पल्स आउट होता है, एक है 11 नंबर पिन, एक है 14 नंबर पिन। और ये 30 नंबर पिन क्या है, VC, मतलब इसमें से जो 2 पल्स आउट होगा उसका जो ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर सप्लाई। देखिए बाकी जो सर्किट हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या लिखा है कि ये जो 16 नंबर पिन पे रेफरेंस सप्लाई आउट हो जाएगा कब, हम लोग इसमें 8 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट तक इनपुट करेंगे कोई भी सप्लाई, तभी इसका रेफरेंस पिन से बहुत आसानी से रेफरेंस वोल्टेज आउट होगा। सो पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपर तरीके से इसमें रेफरेंस वोल्टेज आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बाकी ये सर्किट बाद में देखेंगे। और ये जो 1 और 2 नंबर पिन पे जो ये एरर एम्पलीफायर है, ये जो ओपेप है, इसका जो 9 नंबर पिन देखिए, इसका आउटपुट पिन कॉम्पनसेशन पिन, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं पहले कि कॉम्पनसेशन पिन का काम क्या है, ये क्यों रहता है IC में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ग्राउंड और सप्लाई को जोड़ देते हैं। इसका ग्राउंड कौन सा पिन है, ग्राउंड पिन है
ये जो देखिए 12 नंबर पिन, 12 नंबर पिन ब्लैक में कर देता हूँ 12, ये है ग्राउंड। सो पहले क्या कर लेते हैं, इसमें एक ग्राउंड को कनेक्शन कर देते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो 12 नंबर पिन को ग्राउंड कर लेते हैं, ग्राउंड। और ये जो 15 नंबर पिन है, जो 15 नंबर पिन क्या है, VCC। और 15 नंबर पिन पे हम लोग क्या करेंगे, VCC सप्लाई को जोड़ेंगे, प्लस सप्लाई को पहले जोड़ देते हैं। ये है 9, 10, 11, 12। नंबर पिन और VCC 15 नंबर पिन पे VCC। देखिए अभी VCC और सप्लाई हम लोग जोड़ देते हैं। अभी IC में हम लोगों ने VCC और ग्राउंड को जोड़ दिया। अभी सप्लाई देखते हैं। देखिए VCC दे दिए। VCC कितना करके आउट हो रहा है, 12 वोल्ट। मतलब इसमें VCC हम लोगों ने इनपुट कर दिया हूं। देखिए VCC 12 वोल्ट। अभी हम लोगों को IC में क्या पता है, ये जो 16 नंबर पिन है ये क्या है, रेफरेंस। सो इसमें 8 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट तक इनपुट करेंगे तो रेफरेंस पिन पे वोल्टेज आ जाएगा। सो इसका 16 नंबर पिन पे देखिए वोल्टेज कितना करके बन रहा है। रेफरेंस पिन पे देखिए बन रहा है रेफरेंस 5 वोल्ट प्रॉपर तरीके से। मतलब ये IC पे और कुछ कंपोनेंट्स का जरूरी नहीं है, तभी भी ये रेफरेंस पिन पे वोल्टेज आसानी से बन सकता है। देखिए VCC और रेफरेंस बराबर बन रहा है रेफरेंस पिन पे। देखिए अभी स्टेबल कंडीशन पे। अभी हम लोग देखते हैं इसका जो 1 और 2 नंबर पिन पे लॉजिक गेट की इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग पिन है, उसका काम क्या है फ्रेंड पहले देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन पे 2 सप्लाई इनपुट करेंगे। उसके लिए मैंने एक प्रीसेट को जोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा वोल्टेज हाई लो देना चाहिए। ये जो ओपैम्प है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसके बारे में पहले से चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। सो जो लोगों ने देखा नहीं है चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हो। सो पहले हम क्या करते हैं, इसकी इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग पिन पे अलग अलग तरीके का वोल्टेज देंगे। देखिए ग्राउंड और यहाँ से सप्लाई। अभी ये दोनों प्रीसेट में वोल्टेज देखिए कितना करके बन रहा है। एक पे बन रहा है 1.403 करके 1.4 के अक्रॉस, और एक प्रीसेट के बन रहा है 1.497, मतलब पॉइंट कुछ समथिंग वोल्टेज के दोनों में चेंजेस है। सो हम लोग क्या करते हैं, ओपैम्प का जो ये इन्वर्टिंग पिन है, मतलब ये फर्स्ट वाला पिन है, इसमें 1.4 वोल्ट के अक्रॉस देते हैं। ये देखिए ये जो फर्स्ट वाला पिन है ये इन्वर्टिंग पिन है, 1 नंबर पिन इन्वर्टिंग, 2 नंबर पिन नॉन इन्वर्टिंग पिन। सो नंबर 1 पिन पे हम लोग क्या करते हैं, 1.4 वोल्ट जोड़ देते हैं, और इससे थोड़ा हाई जो वोल्टेज है 1.497 के अक्रॉस, उसको क्या करते हैं, इसका नॉन इन्वर्टिंग पिन पे हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए अभी जोड़ दिया हूं। देखिए एक्चुअली ओपैम्प का रूल्स क्या है, ओपैम्प में 2 पिन रहता है, एक है इन्वर्टिंग और एक है नॉन इन्वर्टिंग पिन। इसका रूल्स है इन्वर्टिंग पिन लो रहेगा, नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई रहेगा, तभी आउटपुट हाई होगा। और इन्वर्टिंग पिन
हाई रहेगा, नॉन इन्वर्टिंग पिन लो रहेगा, तब भी आउटपुट लो होगा। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें पावर कनेक्ट करते हैं और एक पावर, क्योंकि आईसी में 8 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक कोई भी सप्लाई देना है। सो आईसी में और एक अलग से बी प्लस को जोड़ते हैं। देखिए, आप लोगों को एक सवाल आ सकता है कि आईसी में दोनों सप्लाई देना क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए, ये जो छोटा सा वोल्टेज मैंने तैयार किया हूँ, ये 12 वोल्ट से अगर ये वोल्टेज तैयार करेगा तो ये प्रीसेट में और भी रेजिस्टेंस जोड़ना चाहिए, तभी जाके इतना छोटा वोल्टेज तैयार होगा। सो मेरे पास अभी ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सो इसके लिए दूसरा एक 3 वोल्ट सप्लाई से मैं ये दो प्रीसेट को जोड़ के ये छोटा सा वोल्टेज तैयार करके दे रहा हूँ। और 3 वोल्ट से तो ये आईसी एक्टिव नहीं होगा, इसीलिए दोनों सप्लाई एक साथ जोड़ देता हूँ। उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा आईसी के ऊपर। देखिए, अभी एक चीज देखिए, अभी ग्राउंड, पहले एक ग्राउंड और आईसी का सप्लाई देखिए। मीटर मल्टीमीटर को थोड़ा इधर रख देता हूँ। आईसी का सप्लाई कितना, 12 वोल्ट, रेफरेंस 5.8 वोल्ट, 5 वोल्ट ही समझ लीजिए। और ये जो फर्स्ट वाला टर्मिनल है क्या है, ये इन्वर्टिंग पिन पे कितना है, 1.4 वोल्ट। नॉन इन्वर्टिंग पिन पे कितना है, 1.497। मतलब थोड़ा कुछ वोल्टेज ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में डिफरेंट है। लेकिन इतना थोड़ा वोल्टेज डिफरेंट होने के बावजूद भी इसका जो आउटपुट पिन है, 9 नंबर पिन है, जो कंपनसेशन पिन है, उसमें कितना डिफरेंट हो रहा है। देखिए, ये ओप एम्प में देख पा रहे हो कितना वोल्टेज का डिफरेंट, 5.67। मतलब इसमें जो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये क्या करता है, इसका दोनों पिन में वोल्टेज इतना सा डिफरेंस होने के बावजूद भी ये आउटपुट में कितना वोल्टेज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। देखिए, ये दोनों पिन क्या होता है, आईसी को वोल्टेज सेंस का काम पे लगाता है। क्योंकि वोल्टेज अगर थोड़ा हाई हो जाएगा तो आईसी ऑफ हो सकता है इसका सर्किट डिजाइन के हिसाब से, और थोड़ा भी वोल्टेज में चेंजेस होगा तो आईसी ऑफ ऑन आप लोग करा सकते हो आईसी के डिजाइन के टाइम पे। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि इसका इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग पिन पे कितना सा वोल्टेज का फर्क है, जो आप लोग मल्टीमीटर से सही तरीके से नहीं नाप पाओगे। देखिए, 1.46 और 1.49, मतलब पॉइंट कुछ समथिंग वोल्टेज का डिफरेंट है। लेकिन उसको ये जो ओपेम्प है इसका अंदर, उसका जो गेन है उसके साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आउटपुट में देता है कितना वोल्ट, 5 वोल्ट के अक्रॉस। सो ये वोल्टेज से आईसी का आप लोग आसानी से ऑफ ऑन ऑपरेट कर पाओगे सर्किट डिजाइन के टाइम पे। इसका काम, ये जो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग पिन का काम है, सिर्फ आईसी को डिजाइन करना टाइम आप लोग थोड़ा वोल्टेज कम ज़्यादा होने पर भी आईसी को शट डाउन मोड पे ले जा सकते हो। ये जो आउटपुट पिन है, ये आउटपुट कहाँ आ रहा है, इसमें जो पीडब्ल्यूएम कंट्रोल आउटपुट होगा ना, ये दो मोसफेट को ऑपरेट करने के लिए, ऑफ ऑन करने के लिए, ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप होगा, लैच सर्किट, उसको कंट्रोल करता है ये जो इरर एम्पलीफायर है। देख पा रहे हो, ये 1 और 2 इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, और इसका जो आउटपुट है ये कौन सा पिन है, कॉम्पनसेशन पिन है, 9 नंबर पिन। देखिए, बहुत सारा आईसी में कॉम्पनसेशन पिन रहता है, बहुत सारे टेक्नीशियन को पता है कॉम्पनसेशन पिन का काम क्या है, बहुत सारे टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाता है। सो कॉम्पनसेशन पिन है, ये एरर एम्पलीफायर का आउटपुट पिन है। ये आईसी को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करने के लिए जो एरर एम्पलीफायर रहते हैं, वोल्टेज का जो फ्लैक्चुएट, थोड़ा मिली वोल्टेज का जो फ्लैक्चुएट, इसको समझ आता है और किसी को नहीं समझ आता है, उसके हिसाब से ये आउटपुट में वोल्टेज तैयार करके आईसी को सेंस कराता है कि इनपुट में इतना वोल्टेज का फ्लैक्चुएट चल रहा है। सो सर्किट डिजाइन के हिसाब से आईसी कभी ऑफ हो जाता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका एरर एम्पलीफायर जो है इसके बारे में आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया। सो इसके लिए इसको हटा लेता हूँ। अभी क्या करेंगे, ये आईसी में बाकी कंपोनेंट्स थोड़ा थोड़ा करके जोड़ेंगे फ्रेंड। सो अभी क्या करेंगे, आईसी को
कनेक्शन करेंगे। आईसी का जो 12 नंबर पिन है हम लोगों ने देखा था, ये ग्राउंड है। सो ग्राउंड के साथ आईसी में ये जोड़ेंगे फ्रेंड। पंद्रह, यह 16, 15, 14, 13, 12 यही पिन के साथ 13, 12। अभी इसमें जोड़ दिया हूँ ग्राउंड। 9, 10, 11, 12 ग्राउंड। अभी इसमें क्या करेंगे, RTCT को जोड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी सर्किट को एक्टिव करके उससे PWM पल्स आउट लेना चाहते हो तो RTCT बहुत ज़रूरी है। सो इसका RTCT पिन कौन सा है देखिए, RTCT 6 नंबर पिन है। देखिए नंबर 6 है CT, नंबर 5 है CT और नंबर 6 है RT। सो हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर पिन पे एक कैपेसिटर को जोड़ेंगे और नंबर ये जो 6 है इसके साथ एक रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग जोड़ेंगे 22 के, और ये जो कैपेसिटर है 2A102J। सो पहले कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ लेते हैं फ्रेंड। देखिए ये 6 नंबर पिन पे पहले RTCT को हम लोग जोड़ देते हैं। 6, 1 2 3 4 5 6 उसके साथ ए इसका RT और ए CT को जोड़ेंगे। RT एंड CT आईसी में जोड़ दिया है। सो अभी हम लोग देखते हैं कि आईसी से फ्रीक्वेंसी तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है फ्रेंड। पहले देख लेते हैं, इसमें सप्लाई कनेक्ट करते हैं 12 वोल्ट। अभी इसमें क्या करते हैं, सप्लाई को जोड़ते हैं फ्रेंड। ये 15 नंबर पिन के साथ जोड़ देते हैं। सप्लाई को जोड़ दिए हैं। अभी देखते हैं इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले देख लेते हैं। पहले देखिए सप्लाई, ट्वेल्व वोल्ट सप्लाई बराबर बन गया। अभी देखते हैं रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज होना बहुत ही जरूरी है। रेफरेंस बन रहा है। सो RTCT जो पिन है इसमें देखते हैं कुछ फ्रीक्वेंसी पहले बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसमें एक्चुअली कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं बन रहा है। ये ऐसे देखिए मीटर रखते ही ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, मतलब इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी पिन कनेक्ट करता हूँ तो अभी भी कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा रहा है। देखिए ये ऐसा वैसा कुछ फ्लैक्चुएट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं बन रहा है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसका कितना नंबर पिन आउटपुट है ये देखिए, ये 11 और 14, ये 9, 10, 11 नंबर पिन पे देखिए 9, 10, 11। देखिए इसमें भी कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं बन रहा है। और ये 14 वाला पिन है, 14 नंबर पिन पे भी देखिए 14 नंबर पिन में भी कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं बन रहा है। क्योंकि इससे पहले वाला एक वीडियो मैंने बनाया था आप लोगों के साथ, और 3842 सीरीज में जो आईसी आता है उसमें मैंने RTCT जोड़ दिया था, तभी क्या हुआ था, इसमें से फ्रीक्वेंसी तैयार हो गया था। लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं तैयार हो रहा है, देखिए मैंने आप लोगों को इसका PDF फाइल बताने का टाइम क्या बताया था कि इसके 7 नंबर पिन डिस्चार्ज पिन है।
एक कैपेसिटर जब तक डिस्चार्ज नहीं होता है तब तक इसमें आरटीसीटी तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि आरटीसीटी पिन पे थोड़ा वोल्टेज का फ्लैक्चुएट होगा, चार्ज डिस्चार्ज होगा, तब भी जाके फ्रीक्वेंसी पल्स बनता है, आउटपुट में एम्प्लीफिकेशन होगी। सो इसीलिए करना क्या है, 7 नंबर पिन और 5 नंबर पिन पे एक रेजिस्टेंस को जोड़ना चाहिए। सो अभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली एक जंपर मार देता हूँ। लो उसको ये ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है, सो इसके लिए डायरेक्ट एक वायर को जोड़ लेते हैं फ्रेंड। पहले 7 नंबर पिन और 5 नंबर पिन पे, 5 नंबर पिन के साथ ही जोड़ना चाहिए। ये क्या है बताया था ना, डेड टाइम कंट्रोल। क्योंकि डेड टाइम कंट्रोल के बारे में मैंने चैनल में पहले से वीडियो अपलोडेड है, डेड टाइम के बारे में, आप लोग जाके चैनल में विजिट कर सकते हो। अभी तो जोड़ दिया हूँ, क्या अभी कुछ फ्रीक्वेंसी तैयार होना चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं तैयार होगा फ्रेंड। क्यों नहीं तैयार होगा, क्योंकि देखिए इसका जो नंबर 1 और नंबर 2 ईयर एम्पलीफायर है, ये क्या करता है, ये पीडब्ल्यूएम कंट्रोल सेक्शन है, ये जो लॉजिक गेट है देख पा रहे हो, इसको एक सप्लाई देना चाहिए, एनेबल सप्लाई। इसको एक सप्लाई देना चाहिए, ये जो रेफरेंस वोल्टेज के अक्रॉस कुछ सप्लाई इसको देना चाहिए, तभी जाके काम करता है। उसके लिए ये एरर एम्पलीफायर को यूज़ किया है। एरर एम्पलीफायर की नंबर 1 नंबर 2 पे वोल्टेज के अक्रॉस डिपेंड करके आउटपुट में ये वोल्टेज देता है, तभी जाके ये जो पीडब्ल्यूएम एम्पलीफायर है ये एक्टिव होता है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हो सके तो नंबर 2 वाला जो पिन है, इसका नॉन इन्वर्टिंग पिन, इसमें रेफरेंस से कुछ सप्लाई देंगे, या ये जो नंबर 9 नंबर पिन है इस पे कुछ सप्लाई देंगे, क्योंकि ये नंबर 2 पे वोल्टेज देने पर भी इधर आ जाएगा और नंबर 9 पे देने पर भी इधर आ जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, नंबर 2 पे रेफरेंस वोल्टेज को जोड़ देंगे, मतलब 16 नंबर पिन से नंबर 2 पे एक सप्लाई जोड़ेंगे। और ये फर्स्ट वाला जो टर्मिनल है इसको क्या करेंगे, ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि इन्वर्टिंग पिन ये नंबर 1 पिन क्या है, इन्वर्टिंग पिन। सो इन्वर्टिंग पिन से ये नॉन इन्वर्टिंग पिन जब हाई होगा तभी जाके आउटपुट हाई होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टिंग पिन को डायरेक्ट ग्राउंड और नॉन इन्वर्टिंग पिन पे ए रेफरेंस देंगे, तभी क्या 9 नंबर पिन पे वोल्टेज आउट हो जाएगा। देखिए उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट नंबर पिन को इन्वर्टिंग पिन को ग्राउंड करेंगे, उसके बाद नॉन इन्वर्टिंग पिन पे नंबर 1 वाला टर्मिनल है, अभी जोड़ दिया हूँ। और नंबर 2 वाला पिन को क्या करेंगे, एक रेफरेंस सप्लाई जोड़ेंगे 16 नंबर पिन से फ्रेंड। देखिए ये है नंबर 2, ये है 16। सो अभी इसमें कुछ तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है हम लोग देखेंगे, पहले पावर कनेक्ट कर लेते हैं। सो इसमें अभी देख लेते हैं कुछ तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए पहले देखते हैं सप्लाई, देखिए सप्लाई, देखिए सप्लाई कितना आ रहा है, 12 वोल्ट का अक्रॉस बन रहा है। रेफरेंस पिन पे भी 5 वोल्ट, नॉन इन्वर्टिंग पिन पे वही वोल्ट। सो कंपनसेशन पिन पे आसानी से वोल्टेज आ जाएगा, एक साइड ग्राउंड मतलब सेम वोल्टेज आएगा, हाँ आ रहा है। अभी इसका आरटीसीटी पिन पे हम लोग देखते हैं कुछ फ्रीक्वेंसी बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए सीटी पिन पे देखिए कितना बन रहा है, 56, 57, ये 60 किलो हर्ट्ज के अक्रॉस बन रहा है फ्रेंड, 60 किलो हर्ट्ज के अक्रॉस बन रहा है। मल्टीमीटर ऐसे कुछ दिखा रहा है, 60 किलो हर्ट्ज के अक्रॉस बन रहा है। मतलब इसमें से जो 11 और देखिए 11 और 14 नंबर पिन ये फ्रीक्वेंसी आउट करेगा, गेट फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ेंगे और एक रेजिस्टेंस को ऐसे करके मोसफेट को
PWM पल्स देंगे, एक ग्राउंड के साथ, और इसके साथ भी सेम करेंगे क्योंकि मोस्फेट का जो फॉल्स स्विचिंग है इसको रोकता है ये रेजिस्टेंस, और ये लो ओम्स रेजिस्टेंस देखें, एक PWM पल्स देंगे, एक करीब 4.7 किलो ओम्स जोड़ देंगे, ये 22 ओम्स, 4.7 के ये 22 ओम्स। देखिए इधर एक बात, इसके RTCT पिन पे कितना फ्रीक्वेंसी आउट हो रहा है, करीब 60 किलो हर्ट्ज के अक्रॉस, 60 किलो हर्ट्ज के HZ लिखा है। मतलब इसका जो आउटपुट पिन है, पहले जो 3842 सीरीज का IC देखा था उसमें एक PWM आउटपुट होता है पल्स, सो उसके लिए RTCT पिन पे जितना फ्रीक्वेंसी तैयार होता था उतना फ्रीक्वेंसी आउटपुट पे हम लोगों ने देखा था। लेकिन इसमें 2 फ्रीक्वेंसी आउटपुट होता है PWM पल्स, तो उसके लिए क्या होगा, आधा आधा आउट होगा। मतलब एक टर्मिनल पे 30 किलो हर्ट्ज के अक्रॉस आउट होगा, दूसरा टर्मिनल पे भी 30 किलो हर्ट्ज के अक्रॉस आउट होना चाहिए। इसका 11 और 12 नंबर पिन पे 11 और इसका 11 और 14 नंबर पिन पे अभी देखिए, CD पिन पे 60 किलो हर्ट्ज, और 9, 10, 11 नंबर पिन पे देखिए कितना बन रहा है, 30 किलो हर्ट्ज के अक्रॉस, और 12, 13, 14 नंबर पिन पे देखिए कितना बन रहा है, 30 किलो हर्ट्ज के अक्रॉस बन रहा है प्रिंट। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार एक मोस्फेट लगा के देखते हैं कुछ काम चल रहा है या नहीं चल रहा है फ्रेंड, काम बन रहा है या नहीं बन रहा है, एक बार देख लेते हैं। इससे तो 2 फ्रीक्वेंसी आउट हो रहा है फ्रेंड, सो एक बार देख लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इसमें 2 रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं 22 ओम्स का, ये है 11 नंबर पिन, 11, और एक रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ते हैं 14 नंबर पिन पे। अभी 2 मोस्फेट ले लिया हूँ। मोस्फेट पे हम लोग कैसे जोड़ेंगे सर्किट को फ्रेंड, एक 2 N चैनल का मोस्फेट ले लिया हूँ फ्रेंड। ये है सोर्स वाला पिन, ये दोनों मोस्फेट का सोर्स, दोनों सोर्स को एक साथ जोड़ देंगे। जोड़ के क्या करेंगे, ग्राउंड सप्लाई इसमें दे देंगे, और इसका जो दोनों ड्रेन है, ये ड्रेन और ये जो ड्रेन वाला टर्मिनल, दोनों ड्रेन वाला टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे, एक सिटी टाइप ट्रांसफार्मर की दोनों साइड में जोड़ेंगे, और इसका जो 2 गेट ड्राइव पल्स, एक यहाँ से देते हैं और एक यहाँ से देंगे, देखिए। और जो सिटी टाइप जो इंडक्टर हम लोग लेंगे, देखिए इसके एक ड्रेन के साथ और एक ड्रेन इसके साथ, और इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे। देखिए देखते हैं आउटपुट में क्या कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। सो देखिए पहले क्या करते हैं, इसमें 2 LED लगा के एक बार देख लेते हैं इसका PWM फ्रीक्वेंसी बनता है या नहीं बनता है, स्विचिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए 2 चैनल है, 2 LED हम लोग लगा के देखते हैं। पहले क्या कर लेता है, 2 LED का पॉजिटिव टर्मिनल ये रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और इसका, और दोनों का ग्राउंड एक साथ जोड़ दिया हूँ। अभी क्या करना है, ये 2 LED का जो ग्राउंड वाला टर्मिनल है इसमें एक रेजिस्टेंस को जोड़ना है, क्योंकि ग्राउंड तो देना चाहिए। तभी एक 330 ओम्स का रेजिस्टेंस जोड़ के ग्राउंड के साथ अभी कनेक्शन कर दिया हूँ। उसको पावर कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए पावर भी दे दिया हूँ, लेकिन ये LED जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें तो ग्लो करना चाहिए। वोल्टेज देख लेते हैं फ्रेंड, क्यों नहीं ग्लो कर रहा है। ग्राउंड और VCC देखिए बराबर बन रहा है, रेफरेंस भी बन रहा है। फ्रीक्वेंसी हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखिए फ्रीक्वेंसी देखिए, हाँ 32 किलोहर्ट्ज, 30 किलोहर्ट्ज के अक्रॉस। इसमें भी
फ्रीक्वेंसी, दोनों पे फ्रीक्वेंसी बराबर बन रहा है, लेकिन आउटपुट का जो एलईडी है ये नहीं ग्लो कर रहा है। अभी और एक काम करते हैं फ्रेंड, ये जो दो एलईडी है इसका पोलैरिटी हम लोग चेंज कर देते हैं। पहले क्या किया, दोनों एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल 11 एंड 14 नंबर पिन के साथ जुड़ा था। अभी क्या करेंगे, दोनों एलईडी का ग्राउंड वाला टर्मिनल ये रेजिस्टेंस के साथ जोड़ते हैं। तो देखिए क्या होता है, ग्राउंड वाला टर्मिनल 11 एंड 14 नंबर पिन के साथ जोड़ दिया हूँ और दोनों पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ के वही लो ओम्स रेजिस्टेंस से एक पॉजिटिव सप्लाई कॉमन पे देता हूँ। मतलब आईसी से हम लोग ग्राउंड वोल्टेज आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है हम लोग देखेंगे, क्योंकि पहले तो देखा जब एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा के तभी एलईडी ग्लो नहीं हो रहा था। अभी क्या किया, एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको आईसी के साथ जोड़ दिया है। सो अभी पावर कनेक्ट करते हैं। देखिए अभी पावर कनेक्ट करते ही एलईडी ग्लो कर रहा है, मतलब आईसी से ग्राउंड सप्लाई आउट हो रहा है, पॉजिटिव सप्लाई आउट नहीं हो रहा है। तो अभी तो मोस्फेट एक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग अगर एन चैनल मोस्फेट को ड्राइव पास देना चाहते हैं तो पॉजिटिव पास तो देना ही चाहिए। लेकिन ये जो आईसी है इसमें फ्रीक्वेंसी बन रहा है लेकिन पॉजिटिव कोई ड्राइव पल्स नहीं चल रहा है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसा क्या करते हैं, देखिए ये दो एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल को आईसी के साथ जोड़ते हैं। दोनों पॉजिटिव टर्मिनल को आईसी के साथ जोड़ दिया हूं और दोनों ग्राउंड को कॉमन करके जोड़ दिया हूं फ्रेंड। और एक ग्राउंड से एक वही 330 ओम्स रेजिस्टेंस को ये दोनों की कॉमन वाला जो टर्मिनल है उसके साथ जोड़ देते हैं, कॉमन के साथ जोड़ दिया। सो पावर कनेक्ट करते हैं। एक्टिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव नहीं हो रहा है। लेकिन अभी मैं एक काम करता हूँ, इसका जो 13 नंबर पिन है इसके साथ एक पॉजिटिव सप्लाई जोड़ देता हूँ। 9, 10, 11, 12, 13 ये टर्मिनल के साथ पॉजिटिव सप्लाई के साथ जोड़ देता हूँ 13 नंबर पिन को। अभी पावर कनेक्ट करते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है, दो एलईडी ग्लो कर रहा है। लेकिन पहले जब हम लोगों ने 13 नंबर पिन पे सप्लाई नहीं दिया था तभी ये दोनों एलईडी ग्लो नहीं हो रहा था। लेकिन एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है जब 11 एंड 14 नंबर पिन पे जोड़ा था तभी एलईडी ग्लो कर रहा था। लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल जब 11 एंड 14 नंबर पिन के साथ जुड़े थे एक्टिव नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, देखिए थोड़ा डेटा शीट देखिए। इसमें एक्चुअली थोड़ा देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, इधर VC करके लिखा है। मतलब क्या होगा, ये 13 नंबर पिन VC, इसके साथ हम लोगों ने पॉजिटिव सप्लाई जब कनेक्ट किया तभी जाके आउटपुट में पॉजिटिव सप्लाई आउट हो रहा है। और जब तक इसमें पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट नहीं किया था तब तक इसके PWM पल्स के साथ नेगेटिव वोल्टेज मतलब ग्राउंड वोल्टेज आउट हो रहा था, माइनस वोल्टेज। क्यों हो रहा था, देखिए ये जो लॉजिक गेट है ये क्या कर रहा था, दोनों ट्रांजिस्टर को ऑफ ऑन कर रहा था और ये दोनों को भी ऑफन कर रहा था। देखिए ये ट्रांजिस्टर का एमीटर वाला जो टर्मिनल है एक ग्राउंड के साथ अटैच है और ये ट्रांजिस्टर के एमीटर वाला टर्मिनल ग्राउंड के साथ अटैच है। लेकिन ये दोनों ट्रांजिस्टर का कलेक्टर देखिए एक साथ जुड़ के पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्शन है। तो पहले मैंने क्या किया था, ये VC पिन के साथ कोई सप्लाई कनेक्ट नहीं किया था। तभी क्या हो रहा था, ये स्विच जब ऑन हो रहा था तभी इसके कलेक्टर में नो इनपुट था, कोई हम लोगों ने सप्लाई इनपुट नहीं किया था। सो उसके लिए इसके एमीटर से कोई वोल्टेज आउट नहीं हो रहा था। ये सेम ट्रांजिस्टर, ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें भी सेम हो रहा था। इसके एमीटर पे हम लोगों ने कुछ इनपुट सप्लाई नहीं दिया था। सो उसके लिए ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर जब एक्टिव हो रहा था इसके आउटपुट से कोई सप्लाई नहीं आउट हो रहा था। लेकिन इसके ऑफ होने के बाद जब ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर ऑन होता था तभी क्या होगा था, ये एमीटर से ग्राउंड बहुत आसानी से कॉमन वाले टर्मिनल से होकर आउट हो रहा था। तभी क्या हो रहा था, आईसी का जो 13 नंबर पिन है हम लोगों ने जब तक उसमें सप्लाई नहीं कनेक्ट करेंगे तब भी ये जो आउटपुट में फ्रीक्वेंसी आउट होगा उसमें सिर्फ माइनस सप्लाई ऐसे करके जाएगा, ये प्लस सप्लाई नहीं जाएगा। प्लस सप्लाई कब जाएगा, जब भी ये 13 नंबर पिन पे हम लोग सप्लाई इनबिल्ट करेंगे, पॉजिटिव सप्लाई इनबिल्ट करेंगे। सो VC और VCC दोनों अलग है। VC का काम सिर्फ ये जो
PWM पल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव का चेंजेस चलता है, उसके लिए ये VC का चाहिए है, VC पॉइंट का चाहिए 13 नंबर पिन। और ये जो 15 नंबर पिन है, ये पूरा सिस्टम को रन करवाने के लिए ये पिन का जरूरी है, VCC पिन। सो आप लोगों ने IC पे जब तक ये 13 नंबर पिन पे पॉजिटिव सप्लाई नहीं कनेक्ट करोगे, तभी आउटपुट में सिर्फ माइनस सप्लाई आउट होता रहेगा, पॉजिटिव सप्लाई नहीं आउट होगा। सो LED का टर्मिनल चेंज करते ही आप लोगों को पता चल गया। सो अभी क्या करते हैं, इसमें एक मोस्फेट और इंडक्टर जोड़ के देखते हैं। LED को रिमूव मार लेते हैं फ्रेंड। अब ये दो मोस्फेट की सोर्स के साथ गेट के साथ एक 4.7 के रेजिस्टेंस पहले से मैंने जोड़ के रखा है, क्योंकि गेट में फॉल्स जो स्विचिंग होता है उसको रुकने के लिए ग्राउंड के साथ रहना चाहिए। और ये जो सोर्स वाला टर्मिनल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड जोड़ेंगे। और इसके जो गेट वाला टर्मिनल है, इस पे ये जो दो PWM IC और इसके गेट में हम लोग क्या करेंगे, 11 और 14 नंबर पिन पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 22 ओम्स, ये दोनों कनेक्शन करेंगे और इसके सोर्स के साथ एक ग्राउंड को जोड़ देंगे। सो अभी जोड़ दिया है। अभी क्या करते हैं, इसमें इंडक्टर को जोड़ते हैं। ये जो इंडक्टर CT टाइप इंडक्टर है ना, इसका जो कॉमन वाला टर्मिनल क्या करते हैं, पॉजिटिव लाइन के साथ डायरेक्टली जोड़ देते हैं, पॉजिटिव के साथ। और ये दोनों साइड का जो टेस्ट पॉइंट है, इसको दोनों मोस्फेट की ड्रेन के साथ, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक इंडक्टर में एक बार मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, वो मोस्फेट ऑफ होते ही दूसरा इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। फिर अभी इसमें कुछ आउटपुट में कुछ जोड़ते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं। AC LED है 9 वाट का, कनेक्ट करते हैं और पावर भी देते हैं फ्रेंड। देखिए पावर देते ही LED देखिए ग्लो कर रहा है, मतलब इसमें AC पैदा हो रहा है चपर से, देख पा रहे हो। और एक बात बता दूं, देखिए इसका जो 10th नंबर पिन है, ये शट डाउन पिन है। इसका काम थोड़ा देख लीजिए। ये जो NPN ट्रांजिस्टर है, इसका इमीटर ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है। ये ट्रांजिस्टर जब एक्टिव होगा क्या होगा, एक ग्राउंड जाके इसका जो सॉफ्ट स्टार्ट पिन है इसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब इसमें ग्राउंड जाके ये जो PWM कंट्रोल है, इसमें ग्राउंड सप्लाई जाएगा, तभी क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा। मतलब ये जो शट डाउन पिन है, इसमें हम लोग पॉजिटिव सप्लाई कुछ प्रोवाइड करेंगे तो ये इन्वर्टर क्या करेगा, IC ऑन रहेगा, लेकिन ये PWM पल्स तैयार करना बंद कर देगा, क्योंकि PWM कंट्रोल ऑफ हो जाएगा, इसमें से ग्राउंड वोल्टेज जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका जो नंबर 10 वाला पिन है, इस पर कुछ पॉजिटिव सप्लाई जोड़ के देखते हैं ये ऑफ होता है या नहीं होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 नंबर पिन के साथ एक रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, 10 नंबर पिन के साथ। देखिए फ्रेंड, चैनल में बहुत जल्द एक SMPS रिलेटेड कोर्स में स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके लिए आप लोगों को 1 टाइम 299 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप लोगों से कोई इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम का, सो आप लोग जाके उसमें जोड़ सकते हैं। देखिए अभी क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस में कुछ पॉजिटिव सप्लाई लगा के देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। देखिए एक्चुअली ये जो प्रोसेस है, देखिए अभी ये एक्टिव कंडीशन पे है, इस पर पॉजिटिव सप्लाई देते ही देखिए इन्वर्टर ऑफ हो रहा है। मतलब इसमें हर एक वोल्टेज प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो PWM फ्रीक्वेंसी है वो आउट नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये जो टर्मिनल है, इसको जब चार्जिंग का टाइम AC आ गया तभी क्या होगा, इसमें कुछ सप्लाई आ जाएगा तो इन्वर्टर ऐसे ऑफ हो जाता है। ये चार्जिंग का टाइम इन्वर्टर को AC रहने का टाइम इन्वर्टर को ऑफ करने के लिए ये शटडाउन पिन को यूज करता है। अगर आप लोगों को ये जो टर्मिनल है इसका कोई ज़रूरी नहीं है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, सर्किट में इसको डायरेक्ट ग्राउंड के साथ जोड़ के रख सकते हो। सो फ्रेंड, आज का वीडियो यही तक। वीडियो में दिया हुआ जानकारी आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और चैनल देखने लायक लगता है तभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।